अरे पूजा, हमारी शादी को तो कई साल बीत चुके हैं, परंतु तुमने तो अभी मुझे तो गर्मा गर्म ना खाना बनाकर दिया है, ना मेरी सेवा करी है। ड्यूटी से ही आकर मैं दुकान से खाना लेकर आ जाता हूँ और कंपनी में ही मैं खाना खाता हूँ, इसलिए पैसे ज्यादा नहीं बचते हैं। क्या बोल रहे हो? आज से पहले तो तुमने इतनी ऊंची आवाज से मुझसे बात नहीं करी। आज पता नहीं अचानक से तुम्हें यह क्या हो गया है। इतने पैसे लेकर तुम कहाँ जाओगे? तुमने तो बड़ी बड़ी बात कही थी कि तुमने घर अच्छा बना लिया है, बढ़िया रहेंगे और अच्छे से खुशी खुशी जिएंगे, परंतु यहाँ तो और कुछ हो रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कंपनी जाकर और शाम को भोजन लाकर पूरे के पूरे पैसे तो वहीं पे उड़ जाते हैं, और पैसे तो तुम्हें आकर मुझे देना पड़ता है। मेरे जेब में तो 10 रुपए भी नहीं बचते हैं। तुम्हारा मेकअप का सामान इतना ज्यादा हो जाता है तो मैं पैसे क्या बचाऊं। 2 साल 3 साल से मैं कंपनी ही दौड़ रहा था, परंतु उसमें मात्र 10,000 रुपए बचे, बाकी के पैसे तो गए पानी में। अच्छा ऐसी बात है क्या? तुमने तो कहा था कि मुझको तो एक बूंद तकलीफ नहीं होने देंगे, पर आज तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है यहाँ पर तो। बाप रे बाप, कहाँ का खाना। मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, निकल जाओ मेरे घर से। अब दोबारा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चले जाओ तुम्हारे घर मायके। दोबारा यहाँ पर दिखाई दिए तो मैं भाग जाऊंगा। अरे मेरी बेटी, ये जंगलों में अकेली क्यों घूम रही हो? मैं यहाँ तो काम करने के लिए आई थी, पर तुझे कैसा पता कि मैं यही काम कर रही हूँ? चलो अच्छा बता कि तुम रो क्यों रहे हो इतना तेजी के साथ? मैंने तो कभी आँख में आंसू तो कभी देखा नहीं है तुम्हारे। आज से पहले तुमने कभी रोती नहीं है, परंतु क्या हुआ? दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? तुम अकेले ही रोती रोती आ गई। कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा समाधान कर दूंगी। फटाफट मुझे बता दो। क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, बताओ फटाफट क्या हुआ। अरे माँ, मेरे साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। मेरे पतिदेव कहते हैं कि ना तुम्हें खाना बनाया है कभी, ना तुमने चाय बनाई है। मैं बाहर से ही खाना खरीद के लाता हूँ और साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं खाना भी नहीं लाऊं, ना कुछ भी नहीं लाऊं। तुम बना अपने हाथों से और टिफिन भी मेरे को लाओ बनाकर, तभी तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं माँ, पता नहीं क्या हो चुका है उन्हें। बोलते हैं कि 3 साल से मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, 10,000 ही बचे हुए, बोले पूरे पैसे खाने में खर्च हो जाते हैं बोल रहे। पता, मैं तो ज़्यादा ही गुस्सा हो गई तो उन्होंने लात मार के मुझे भगा दिया घर से। बोल के चले जाओ बोले, यहाँ से घर से बाहर निकल जाओ बोले, दोबारा लौट के मत आना बोले। ऐसे ऐसे मुझसे कहने लग गए थे। आप बताओ मैं क्या रोकती माँ? अरे बेटा, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात के चक्कर में तुम घर छोड़ के यहाँ पर आ चली। पता है ना, मैं भी यहाँ कमाने के लिए आई हूँ। पता नहीं, तुमने आज तक अभी काम करा नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि काम की वैल्यू क्या होती है। चलो देख लो मुझे कितना काम कर कर के मात्र 200 रुपये ही जेब के अंदर आ रहे। और तुमने भी उससे भी ठोकर मार दी। बस तुम्हें रोटी तो बनाने के लिए कह रहे थे, क्या तुमने रोटी भी नहीं बना रहे? सही तो बात कर रहे, कितना खाना वाना खा लेते बाहर, बाहर से घर पर खरीद के लाते हैं तो कितना पैसा खर्च हो जाता है जेब का, तुम्हें पता भी है। कभी हिसाब करना भी आता है। इतना सारा मेकअप होता हुआ है, इतनी अच्छी महंगी ड्रेस पहनी है, और मेरे को देखो इतनी पुरानी सी साड़ी पहन कर ही आज काम कर रही हूँ मैं। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर सेठ मुझे देख लेते तो नौकरी से निकाल देते। तुम्हें काम की वैल्यू और सबकी वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। चले जाओ तुम्हें फिर से पति के पास, और जो बोल रहे वो करो।
फिर तुम्हें देखो कितना आनंद आता है काम करने के लिए। ठीक है, चले जाओ। अच्छा माँ जी, अच्छा आ गया तुमने बता दिया मम्मा। ठीक है, मैं जाती हूँ और सबकी देखभाल अच्छे से करती हूँ मैं। आज आपने आँख खोल के मेरा अच्छा काम किया।